हिल का इतना केयरिंग नेचर तो जिंगमू को हजम ही नहीं होता और वो गुस्से में उससे पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे अपना एक प्यादा समझते हो? हिल जब देखता है कि जिंगमू उसकी इंटेंशंस को गलत समझ रहा है तो वो तुरंत बोलता है, नहीं, मेरा कोई भी बुरा इरादा नहीं है। इस पे जिंगमू कहता है, बुरा इरादा? मेरे लोगों को खत्म करने के बाद तुम बुरे इरादों की बात कर रहे हो? हिल कुछ बोलने वाला था कि तभी जिंगमू तुरंत उसके ऊपर हमला कर देता है। वो हिल को जमीन पे पटक देता है जिसकी वजह से हिल के हाथ में लिया हुआ ग्लास जमीन पे गिर के टूट जाता है। वो हिल की गर्दन दबाते हुए गुस्से में बोलता है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें खत्म करना चाहता था लेकिन मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था तो क्या तुम मेरा विश्वास करोगे? जिंगमू ने हिल की गर्दन इतनी जोर से दबा रखी थी कि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो धीरे धीरे जिंगमू से बोलता है, मार्क वाला एरिया दर्द हो रहा है। हिल की बात सुन के जिंगमू को रियलाइज होता है कि उसने जहाँ पकड़ रखा है वहाँ तो उसने हिल को मार्क किया था उस रात। ये याद करके वो तुरंत हिल की गर्दन को छोड़ देता है। हिल बेड का सहारा लेते हुए उठ के बैठता है। तभी बाहर से गार्ड्स की आवाज आती है, योर हाइनेस, क्या आप ठीक है? हिल अपनी आवाज दबाते हुए जवाब देता है, मैं ठीक हूँ, बस पानी पीते पीते थोड़ा सरक गया। गार्ड पूछता है, क्या आपको हमारी हेल्प की जरूरत है? हिल जवाब देता है, नहीं। इस पे गार्ड बोलता है, ठीक है योर हाइनेस, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बस ऑर्डर करिएगा, हम सब दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं। जिंगमू बड़े ध्यान से हिल को देख रहा था। फिर वो उससे पूछता है, तुमने अभी हेल्प क्यों नहीं बुलाई? तुम क्या चाहते हो? हिल खुद को शांत करते हुए जवाब देता है, अगर तुम मेरा गला नहीं भी छोड़ते तो भी तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे खत्म कर सको, इसीलिए मुझे हेल्प बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हिल उठ के बेड पे बैठते हुए आगे कहता है, मुझे पता है कि तुम हम सबसे नफरत करते हो और इन छोटे मोटे एहसानों से मेरा कुछ भी बदलने का कोई भी इरादा नहीं है। मैं कैदियों को बुरी तरह से ट्रीट नहीं करना चाहता। इसके अलावा अब तुम मेरे अल्फा हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये बोलते हुए हिल प्यारी सी स्माइल के साथ जिंगमू को ही देख रहा था। हिल को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख के तो जिंगमू को समझ ही नहीं आता कि ऐसी बातें करने का क्या मतलब है। डोंट वरी जिंगमू, धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएगा कि हिल एक प्योर सोल है, बिल्कुल एक एंजल की तरह। रात हो जाती है। रात में वर्कर हिल के लिए खाना लेके आती है। उसके साथ में ओवन भी था। डिनर देख के हिल बोलता है, एमी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि धनिया मत डालना। क्या पंपकिन सूप की जगह मुझे रोस्टेड चिकन मिल सकता है? एमी जवाब देती है कि आई एम वेरी सॉरी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है सेकंड प्रिंस। ये सुन के तो हिल काफी उदास हो जाता है। तभी ओवन उसे समझाता है, प्लीज आप ज्यादा नखरे मत करिए सेकंड प्रिंस, और अभी आपको हल्का खाना खाने की जरूरत है। अब हिल डॉक्टर ओवन की बात को कैसे मना कर सकता था भला, वो मान जाता है। ओवन उससे पूछता है कि आप फिजिकली कैसा महसूस कर रहे हैं? हिल जवाब देता है कि ठीक ठाक। ओवन उसे एक दवाई देते हुए कहता है, आप अभी भी नाजुक दौर में हैं, इसीलिए इसे हल्के में ना लें। ये एक सप्रेसेंट है, जरूरत पड़ने पे आप 2 गोलियां ले सकते हैं। हिल उस मेडिसिन को थामते हुए बोलता है, ठीक है, लेकिन अब मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। ओवन बताता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कल रात आपको जो सप्रेसेंट इंजेक्ट किया गया था उसका असर अभी भी है, और हाँ, क्योंकि आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाई हैं तो इसीलिए सप्रेसेंट्स का असर कमजोर हो सकता है। ओवन की बात सुन के हिल जिंगमू को टीज करने के लिए उसकी ओर देखते हुए कहता है, अब इसके बारे में क्या कर सकते हैं? ये सुन के तो जिंगमू को बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है। बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता और एम्बैरेसमेंट में अपनी नजरें दूसरी ओर कर लेता है। ओवन हिल को बताता है, आप ध्यान रखिएगा और 4 टैबलेट से ज्यादा मत खाइएगा, नहीं तो इससे आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। हिल प्यारी सी स्माइल करते हुए ठीक है बोलता है और फिर ओवन से पूछता है,
लेकिन मेरी अल्फा मार्किंग मेरी बॉडी पे मौजूद है, तो क्या ऐसे में मुझे सच में मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत है? हिल के इस सवाल को सुन के जिंगमो शौक में उसे देखने लगता है। साथ ही ओवन और एमी भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सेकंड प्रिंस एक कैदी से मिले मार्क को इतना सीरियस ले रहे हैं। ओवन तुरंत बोलता है, सेकंड प्रिंस प्लीज ऐसा मजाक मत करिए, किसी कैदी से मजाक करना कतई बेवकूफ़ी है। ओवन की बात सुन के तो बेचारा हिल शॉक ही हो जाता है और तुरंत अपना मुंह बंद कर लेता है। ओवन जिंगमो के पास जाते हुए कहता है, आपकी बॉडी को चेक करने के अलावा मुझे इसे एनेस्थीसिया की एक और खुराक देनी होगी। ये बोलते हुए ओवन जिंगमो को इंजेक्शन लगाने वाला होता है कि तभी हिल उसे रोकते हुए कहता है, रुकिए डॉक्टर ओवन, वो पहले से ही बहुत कमजोर है, अगर आप उसे और ज्यादा एनेस्थीसिया देते हो तो क्या ये खतरनाक हो सकता है? ओवन जिंगमो को इंजेक्शन लगाते हुए बताता है, कोई बात नहीं, इस इंजेक्शन के बाद ये कम से कम 1 घंटे तक हिलडुल नहीं पाएगा। इसके पूरी तरह ठीक होने से पहले ही मैं इसे एक और इंजेक्शन लगा दूंगा। इस पे हिल वरीड टोन में बोलता है, लेकिन उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। ओवन जवाब देता है, ओ मैं तो भूल ही गया था। उसके बाद वो जिंगमो के सामने ब्रेड और पानी करते हुए कहता है, जल्दी करो और जब तक तुम मूव कर पा रहे हो उतनी देर में खाना खत्म कर लो। जिंगमो तुरंत अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेता है। उसे ऐसे रिएक्ट करते हुए देख के हिल बोलता है, अगर ये ऐसे ही करता रहा तो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, है ना? ओवन खाने को जमीन पे रखते हुए जवाब देता है, अगर ये कोऑपरेट करता है तो मार्किंग रिमूवल सर्जरी होने तक ये ठीक रहेगा। ओवन को खाना नीचे रखते हुए देख के और उसकी बातें सुन के हिल फिक्र में जिंगमो की ओर देखते हुए खुद से कहता है, यहाँ शायद ही कोई इसके साथ इंसानों जैसा बिहेव करता हो। हिल को जिंगमो के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी एमी उससे पूछती है कि सेकंड प्रिंस आप डिनर कहाँ करना चाहेंगे, बिस्तर पर या? हिल जवाब देता है कि डिनर टेबल पर। एमी ठीक है बोल के डिनर अरेंज करने लगती है। ओवन भी उठ के खड़ा होता है और अपना चश्मा ठीक करते हुए हिल से बोलता है, ठीक है मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आप डिनर करिए, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। हिल ठीक है बोलता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हिल अपने कमरे में डिनर टेबल पे बैठ के डिनर कर रहा था। खाते खाते वो बीच में ही रुक जाता है और अपना चम्मच नीचे रख के जिंगमो की ओर देखने लगता है। हिल देखता है कि जिंगमो का खाना वैसे ही पड़ा हुआ था, उसने उसे छुआ तक नहीं था। ये देख के हिल अपनी चेयर से उठता है और अपने हाथ में एक कटोरी लेके जिंगमो की ओर जाने लगता है। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या हिल अपने अल्फा को खाना खिलाने में कामयाब हो पाएगा या फिर जिंगमो फिर से उसके ऊपर हमला कर देगा?